नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3। अब देखो इसमें अपने को करना क्या है, कैसे क्या सिस्टम है, सारा देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपन कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम दिया हुआ है अपने को पास √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सबसे पहले मानेंगे परिमेय। तो माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप लोगों को पता है, हमने कल चर्चा की थी कि कोई भी परिमेय संख्या होती है वो किस प्रकार की होती है, P/Q रूप की होती है, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, √5 एक परिमेय संख्या मानी है, तो √5 बराबर, अब देखो इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, वो अपने पे निर्भर है अपन क्या मान लिख रहे हैं। मान लो A/B के रूप में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। मैं दोनों साइड वर्क करता हूँ, उससे पहले यहाँ लिख देता हूँ B का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि B का मान 0 हो गया तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। अब इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर अब देखो वर्ग करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 5, इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा A/B का स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 बराबर A का स्क्वायर बटा B का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको आगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस B स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये A है, A कोई पूर्णांक है, कोई भी संख्या है, कोई मान है। जैसे मैं मान लेता हूँ A का मान यहाँ पर 10 है, ठीक है, A का मान 10 है, A बराबर माना 10 है, तो A स्क्वायर का मान कितना होगा 100, सीधी सी बात है, 10 गुणा 10। अब इस 100 में यदि मैं 5 का भाग देता हूँ तो भाग जाएगा 20 बार, इसमें मैं 5 का भाग देता हूँ तो भाग जाएगा 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ, एक कोई भी संख्या लेंगे तो A में भी पूरा पूरा भाग जाएगा और A स्क्वायर में। जैसे देखो दूसरी बात अपन कर लेते हैं, मान लो A का मान मैंने 12 ले लिया, उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसमें भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। जाएगा तो दोनों में जाएगा, वरना दोनों में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 A स्क्वायर को विभाजित करेगा
अब ए स्क्वायर को भाई साहब विभाजित करेगा तो आपको पता है ए को भी विभाजित करेगा, अभी मैंने आपको दिखाया है। तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, यदि मैं यहाँ ए का मान लो और कुछ ले लेता हूँ, जैसे और कुछ क्या लेंगे, 5c ले लिया, किसका मान, ए का। यदि ए का मान लो मैं ये लेता हूँ, क्यों लिया, देखो ए बराबर कितना है 5b²। तो इस प्रकार से बनाने के लिए अपने को ए बराबर 5c लेना पड़ेगा। c ले लिया तो ये जो मान है वो इसमें रखेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, इसमें रखेंगे तो क्या मान आएगा, देखो 5b² बराबर a², ए की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5c² बराबर मान आया अपने पास 5b² बराबर 25c², ये मान आ गया। अब इसको सरल करेंगे, 5 को इससे काटेंगे, 5 बार जाएगा, मान कितना आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं b² बराबर 5c²। ठीक है। अब देखो इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 5 का भाग इसमें देंगे तो 5b² को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5b² को विभाजित करेगा। और यदि b² को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल भाई साहब करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है। अब उसके बाद में अपने को 3 लाइनें ध्यान में रखनी हैं, अंत में वो लिखनी है और अपना उत्तर कंप्लीट। कौन सी लाइनें हैं वो देखते हैं। यहाँ ये लिखनी है, नोट लगा के लिख लेना आप। जो भी क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला आएगा उनमें सभी में ये ही लाइनें काम आएंगी। देखो सबसे पहले तो ए और बी क्या है, पूर्णांक है। और यदि ए और बी पूर्णांक हैं, मैं इस बुक से ही लिख रहा हूँ, ए और बी पूर्णांक हैं, कोष्टक एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए खालिस्तान भी, चलो मैं फिर से लिखा देता हूँ इसको आराम से, ये लाइनें जगह नहीं है अपने पास, वरना चलो यहीं लिख लो। इसलिए खालिस्तान भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास से हमें प्राप्त होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः खालिस्तान एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने को काम करना है। देखो सबसे पहले दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, माना √5 एक अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। ऐसा भी आप भाषा में लिख सकते हैं। अपने को पता है जब परिमेय संख्या होगी
तो P बटा Q के रूप में अपन उसको लिख सकते हैं। तो इसको P बटा Q या A बटा B के रूप में अपन ने लिख लिया। अपने को पता है जब P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, या नीचे B है तो B का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो लिख लिया। दोनों साइड वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इसका मान तो आ गया 5, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो ये खुल जाएगा, खुल करके आएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। फिर क्या किया, 5 का 5 इस b स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये भाग में है गुणा में हो गया, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का a स्क्वायर आ गया। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ये 5 का भाग इसमें देंगे तो a को, या a कोई पूर्णांक है तो उसको विभाजित करेगा, तो यहाँ लिख दिया 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा। उसके आगे देखो 5 a को भी विभाजित करेगा, जब a स्क्वायर को करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। फिर अपन ने क्या किया, a का और कोई मान लेंगे, जैसे 5c ले लिया, 5c ले लिया a का मान, तो इस समीकरण में रखेंगे मान, तो मान रखा, ये मान आ गया। तो ये मान आने के बाद में b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ गया, तो ये 5 है, ये b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। जब b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा। फिर लास्ट में अपने को ये लाइन लिखनी है, कौन सी, यहाँ देखो c स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे a b पूर्णांक है। अपने को पता है a और b पूर्णांक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी, √5 एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से अपने को आंसर देना है। ठीक है, अगला देखो, इसमें एक उदाहरण भी दे रखा है, इसमें एक उदाहरण है वो भी देख लेते हैं अपन साथ ही। √2 और √3। अब देखो √3 दे रखा है, मैं यहीं कर देता हूँ √3। ठीक है, तो अपने को करना कुछ नहीं है, सिर्फ √3 मान रखना है। यहाँ √3, जहाँ √5 था वहाँ √3 रखना है। तो यहाँ आ गया 5 की जगह 3, यहाँ आ गया भाई साहब 3, और यहाँ आ गया 3। अब देखो 5 की जगह आ जाएगा 3, 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 की जगह आ जाएगा 3 a को भी विभाजित करेगा। a है वो 3c ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया 3b स्क्वायर, ये आ गया 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 9, या 3b स्क्वायर बराबर इधर आ गया 9, इसको काटेंगे तो ये आ गया 3, फिर यहाँ आएगा 3, जहाँ मतलब 5 है उसकी जगह आ जाएगा 3, ये आ गया 3, और यहाँ और कुछ करना नहीं है। अच्छा एक बात और, यदि ये मान लो आपको परीक्षा में लाइन आपको याद नहीं है, तब क्या करें, तब क्या करें, मान लो ये लाइन आपको याद नहीं है एग्ज़ाम में, फिर क्या करेंगे, फिर देखो आपको इतना ही लिखना है सिंपल तरीके से। ये 3 का भी हो गया, ये एग्जाम्पल है भाई, उदाहरण संख्या 9, एग्जाम्पल 9। उसमें करना क्या है, आपको अंत में सिर्फ इतना लिखना है, चूँकि अब अपन ने यहाँ तक निकाल लिया, 3b को भी विभाजित करेगा तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इतना लिख दिया। आता है हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए √5 एक, या जो √3 है, जो भी मान दिया है √3 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है।
इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखो इसमें एग्जाम्पल √2 है। एग्जाम्पल कितने का है? 1.4। अब देखो इसमें √2 दिया हुआ है, इसमें √2 दिया हुआ है, तो इस √2 दिया हुआ है, तो इस √3 की जगह अपन √2 रख देंगे। तो पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे करना है, कहीं कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ √2 मान आपने को रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैसे मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, इससे लिख लेंगे भाई। आगे देखो √ का ही अपने को निकालना है, लेकिन थोड़ा सा उसने मान चेंज कर दिया। क्या है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपने को पता है अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो अपन परिमेय मान लेंगे इसको। तो माना क्वेश्चन नंबर है 2, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपने को यही पता है कि भाई परिमेय है। अब यदि परिमेय है तो अपन इसको ऐसे मान लेंगे, 3 + 2 √5 = P/Q, या आपको ये समझ में नहीं आता है तो A/B, जहाँ B ≠ 0। भाई 0 नहीं है, दोनों साइड वर्ग करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों साइड वर्ग करेंगे तो 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया A²/B²। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर दिक्कत ये आएगी, अब आप वर्ग करोगे तो वर्ग का मान निकालना पड़ेगा, पूरा पूरा आएगा। इससे अच्छा अपन एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं। देखो कैसे, अपने को पता है कि यह अपरिमेय संख्या तो है कन्फर्म, लेकिन अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ वर्ग करने की बजाय देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले ये दे दिया अपन को, अब ये क्या करेंगे, 3 है, ये उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, 2 √5 बराबर A/B। अब ये 3 प्लस का था, इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस का। सिंपल सी बात है। आगे देखो √5 बराबर या 2 √5 बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ गया, B। यहाँ क्या आया, A - 3B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद में देखो √5 बराबर, ये देखो 2 है, ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो A - 3B/B। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये 2 है, ये 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को अंडर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वर्ग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूँ। अब √5 का हमें पता है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कन्फर्म पता है। जब अपरिमेय संख्या है तो ये A, B, 3 और 2 क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पूर्णांक है। भाई 3, 2 तो वैसे पूर्णांक है, A और B वैसे पूर्णांक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A, 3, 2, B, या फिर ऐसे कैसे भी लिख लो, 2, 3, A, B क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब ये देखो पूर्णांक हैं, तो √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। √5 हमें पता है एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो अपन ने पहले निकाली भी है, अपरिमेय संख्या है। अतः
विरोधाभास से हमें प्राप्त होता है कि विरोधाभास से हमें प्राप्त होता है कि क्या दिया हुआ है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से भाई। सिर्फ ये भाषा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, बाकी इसको इसी तरीके से अपने को करना है, ठीक है। आगे देखो, अगला दिया हुआ है इसी में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, मैं इसी में करने की कोशिश करता हूँ भाई। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो 1/√2 है नीचे, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये पूरा मिटेगा, ये भी मिट जाएगा भाई। चलो इसको पूरे को मिटा देते हैं, और क्या पूरे को मिटा देगा, चलो पूरे को मिटा देते हैं, और क्या फिर से कर लेंगे। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/√2। अब सबसे पहले तो देखो इस √2 जब नीचे आता है तो इसकी वैल्यू हमें मज़ा नहीं आता मतलब करने में, तो इसको सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे। देखो ऊपर कैसे जाएगा, 1/√2 है, इसको ऊपर नीचे में √2 से गुणा करता हूँ, गुणा कर दिया। ऊपर तो मान कितना आया, √2, नीचे मान कितना आया, √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4। √2 ऊपर का ऊपर, √4 का मान अपने को पता है 2 होता है, तो मान कितना आया, √2/2। इस तरीके से, सही तरीके से इसी प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से लिखे हुए को इस प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, अब सबसे पहले अपन मानेंगे तो माना √2/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या है तो अपने को पता है √2/2 बराबर a/b, जहाँ b क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अपने को पता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, √2 को यहीं रखेंगे, बराबर ये मान साइड में चला गया, तो ये क्या हो गया, 2a/b हो गया। अब अपने को पता है √2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, पूर्णांक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a, b तथा 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास से हमें प्राप्त होता है कि 1/√2 या √2/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस अपना आंसर हो गया, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, 3 के में फर्स्ट। अब देखो
3 के में सेकंड है, 7√5। सेम इसी प्रकार से करना है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। 7, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, 7√5। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मानेंगे अपन, परिमेय संख्या मानेंगे तो यहाँ लिख देंगे 7√5 बराबर a/b के रूप में। b नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर लिखा हुआ है। फिर 7√5 को क्या करेंगे, इस √5 को यहाँ रखेंगे, ये 7 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये माना गया √5 बराबर a/7b। यहाँ लिख देंगे a, b तथा 7 एक पूर्णांक है तथा √2 की जगह आ जाएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से हमें प्राप्त होता है कि 1 बटा नहीं 7√5 कैसी संख्या है, 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपने को करना है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है 6 + √2। 6 + √2। अब देखो ये पूरा बता देते हैं फिर से एक बार, उसके बाद में वही अपनी प्रश्नावली कंप्लीट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जैसे आप कहाँ बीच में क्वेश्चन में रुकते हैं। जैसे कोई भी अपन सवाल कर रहे हैं, कोई भी तरीका लगा रहे हैं, तो आप कौन से सवाल में कहाँ रुकते हैं, वहाँ मैं रुकने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए 6 + √2 है, सबसे पहले वही लिखेंगे अपन, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। लिख लिया भाई साहब। अब आपको पता है कि एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ b नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है। अब देखो √2 का तो √2 लिख लिया मैंने, बराबर a/b का a/b लिख लिया। ये 6 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो गया। लघुत्तम लेंगे √2 बराबर b a-6b, ये आ गया। अब वही बात लिखनी है अपने को, a 6 और b क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से हमें प्राप्त होता है कि √2 या प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। इस प्रकार से अपने को सारे सवाल हल कर लेने हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। भाई आपके लिए क्लास चला रहे हैं, लाइक बहुत ही कम आप लोगों के आ रहे हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समझने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं खोल करके, ताकि मैं और भी ज़्यादा समझाने का प्रयत्न कर सकूं। धन्यवाद। आज के लिए अपनी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गई है, बाकी बातें करेंगे कल। धन्यवाद।